हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन। और ये बिहार स्पेशल जीके है। इसमें आज हम लोग कमला एवं बलान नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं जैसे कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, उसको हमने कवर कर लिया है। और ये कमला एवं बलान नदी है। तो इसका भी अगर उद्गम देखें तो इसका उद्गम महाभारत पर्वत श्रेणी से होता है। और ये महाभारत पर्वत श्रेणी है कहाँ? महाभारत पर्वत श्रेणी आपको नेपाल में है। और वहीं पर सिंधुलीगढ़ से जो है इसकी उत्पत्ति होती है कमला नदी की। चूंकि यहाँ दो नदियां हैं और दोनों को संयुक्त रूप से ही पढ़ा जाता है कमला एवं बलान। चूंकि बलान नदी में जो है आगे आकर कमला मिल जाती है और बलान को अपना मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कमला नदी का उद्गम जो है महाभारत पर्वत श्रेणी से होता है, सिंधुलीगढ़ से। अगर बलान नदी की बात करें तो बलान नदी की उत्पत्ति जो है वह समस्तीपुर जिले से होती है। बलान नदी की उत्पत्ति, बलान नदी जो है समस्तीपुर जिले के अंतर्गत जो है एक घटहो थाना है। और वहीं पर नून एवं जमुआरी नदी के मिलने से बलान नदी बनी है। ठीक है। तो कमला नदी की कुल लंबाई जो है 328 किलोमीटर है, टोटल लंबाई देखा जाए। और बिहार में जो है इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। कमला नदी जो है वह बिहार के मधुबनी जिले में यहाँ पर प्रवेश कर रही है। और यहीं पर एक स्थान है जयनगर, आपने नाम सुना होगा। इससे इसके रास्ते जो है नेपाल में काफी जो है वस्तुएं जाती हैं, सप्लाई किया जाता है, ट्रेन वगैरह भी चलती हैं। तो कमला नदी जो है यह नेपाल के महाभारत पर्वत श्रेणी सिंधुलीगढ़ से उत्पत्ति होते हुए आगे बढ़ते हुए बिहार के मधुबनी में जयनगर में ये प्रवेश करती है। ठीक है। और बिहार सरकार द्वारा जो है यहाँ पर एक बराज का भी निर्माण किया गया है। यहाँ जो कमला नदी जो यहाँ से आगे बढ़ते हुई आती है यहाँ पर, तो यहाँ से समस्तीपुर जिले से भी एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है बलान। और ये जो है यहाँ पर इसको एब्जॉर्व कर लेती है और आगे बढ़ती है। और आगे बढ़कर जो है यह पिपरा घाट में बलान नदी से मिलती है। और यहाँ सहरसा एवं खगड़िया के पास यह कोसी नदी से यह मिल जाती है। तो कमला नदी का जो मिलन स्थल है वह कोसी नदी से है, न कि गंगा नदी से। ठीक है। और जब पिपरा घाट में जब ये बलान नदी आकर मिलती है तब इसका संयुक्त नाम कमला एवं बलान हो जाता है। ठीक है। अगर इनकी प्रमुख सहायक नदियों को देखा जाए तो कौन कौन सी है? सोन है, सोनी नदी है, ठोरी नदी है। एक और ठोरी नदी जो है वो पश्चिम चंपारण जिले में भी बहती है जो नेपाल साइड में स्थित है। यहाँ पर भी एक ठोरी नदी है, तो देखिएगा फंसे नहीं। तो सोनी नदी, ठोरी नदी, मैगावती नदी और त्रिशूला भी जो नदी है वह ये भी त्रिशूला एक अलग नदी है, अब ये खत्म हो चुकी है। और ये कमला जो नदी है इसी त्रिशूला में आकर मिल गई है। और ये नदी प्रत्येक नदी का ही एक उदाहरण है। तो सोनी, ठोरी, मैगावती और त्रिशूला जो नदियां हैं वह कमला नदी की सहायक नदी है। ठीक है। कुछ और चीजों को इसमें देख लेते हैं। अगर बात करें तो कमला नदी जो है वह उत्तर बिहार में गंगा के बाद मिथिलांचल का जो ये सब एरिया है इसमें सबसे पुण्य नदी मानी जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे वो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पुण्य नदी तो गंगा नदी है। लेकिन उसके बाद अगर मिथिलांचल के क्षेत्र में देखा जाए तो कमला नदी को सबसे पुण्य नदी माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर बलान नदी जो है इसका एक अन्य नाम है, कहा जाता है भूतही बलान। क्योंकि इसमें काफी बाढ़ आती है और हमेशा आपने सुने होंगे कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुत सारे बच्चे जो है नहाने के क्रम में इन नदियों में डूब के जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो यही भूतही बलान है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि सोनी, ठोरी, मैगावती और त्रिशूली ये सब कमला नदियां के ही सहायक नदी है। तो यहाँ पे कुछ ही खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कमला नदी का उत्पत्ति जो है महाभारत श्रेणी नेपाल के सिंधुलीगढ़ से होती है। इसकी कुल लंबाई बिहार में 120 किलोमीटर है बिहार में। और कमला नदी जो है बिहार के मधुबनी जिले में प्रवेश करती है जयनगर में। और यह माढ़ागोला में आकर जो है ये कोसी नदी से मिल जाती है, न कि गंगा से। और जो बलान नदी है उसकी उत्पत्ति घटहो थाना अंतर्गत नून एवं जमुआरी नदी के मिलने से ये बलान नदी मिली है। हालांकि नदियों के बारे में तो इतना ही काफी है।
अब इससे आगे हम लोग कोसी नदी या महानंदा नदी को कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग का ये उत्तर बिहार की नदियां कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग गंगा नदी को पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी पठार से निकलने वाली नदियां हैं दक्षिण की तरफ से आती हैं, जैसे फल्गु, पुनपुन, अजेय, उसको हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।